तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज का सिलसिला इस वक्त जारी है, अभी कोई हम लोग एक्सपेक्ट करें कि कोई बातचीत हो रही है, कहीं पे कोई मामला जाके ठंडे पड़ सकते हैं, क्योंकि काफिले तो अभी तक केपी की हुदूद के अंदर ही हैं। सो अगर ये एक हफ्ते तक भी इस्लामाबाद नहीं पहुंचते तो क्या आवाम इसी तरह सफर करेगी? गवर्नमेंट ने क्या सोचा इसके बारे में? नम्रा देखें, इन काफिलों की कभी इस्लामाबाद आने की नीयत ही नहीं थी। आपने पहले भी देखा, ये कोई पहला एहतजाज नहीं है। मैंने आपको कल परसों के शो में कहा था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा तर्स के काबिल लोग जो हैं वो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता या शायद नहीं समझ पा रहे वो इस चीज़ को कि उनकी जो सो कॉल लीडरशिप है वो खुद इस सब कुछ में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने उनको एक स्केप गोट बना के आगे किया हुआ है, सड़कों पर लाए हुए हैं। अब आप ये देखें कि 3 ऐसे लोग जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में थे, उनको सुबह सुबह बुशरा बीबी ने कह दिया कि जी हम उनको पार्टी से निकाल रहे हैं। वो आपने न्यूज़ में यकीनन देखा होगा। सो इशू ये है कि ये सारा जो ड्रामा किया जा रहा है इस वक्त, ये सिर्फ एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने के लिए ना। इस जलसे के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब खुद आना चाहते हैं। और मेरी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले 3-4 दिन से जो कुछ मैं देख रही हूँ, मेरी तो ऑब्जर्वेशन और समझ बूझ ये कहती है कि बुशरा बीबी भी शायद उन्हीं के कैंप का जो है वो एक मोहरा है, और वो भी कहने को तो इमरान खान साहब का पैगाम लोगों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन जो चीज़ें वो कर रही हैं, जिस तरह के एक्शंस उनकी तरफ से आ रहे हैं, और इमरान खान साहब यकीनन अफसोस के साथ इस वक्त बेबस हैं। मैं समझती हूँ कि सारा कुछ शायद उनको ख़त्म करने के लिए और पीटीआई की सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा मुझे इस धरने और जलसे का कोई और ना पर्पस समझ आता है, ना ही मुझे ये धरना और जलसा कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे तो आगे कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मसाइल ऑब्वियसली हैं, वो बड़े एविडेंट है, हम उस पर बात कर भी रहे। वो तहरीक इंसाफ की जमात के अपने कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन मैंने हुकूमत की पॉलिसी के बारे में पूछा था कि अगर एक हफ्ते तक भी ये काफिले इसी तरह इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाते, या अगर ये केओस इसी तरह से चलता रहेगा, तो क्या एक हफ्ते तक भी अवाम इसी तरह सफर करते रहेंगे? पाकिस्तान सफर करेगा इस पे? इसके लिए क्या पॉलिसी हुकूमत की, प्लीज वो बताइए। जी नम्रा, मैं एक चीज आपको पहले क्लैरिफाई कर दूं कि जो मैंने आपको पहले भी चीज कही, मैंने इस वक्त पीटीआई के इंटरनल इख्तिलाफात की तरफ निशानदेही नहीं की। अच्छा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि इस वक्त लग ऐसा रहा है कि पीटीआई के जो मेंबरान हैं वो खुद पीटीआई को की डिस्ट्रक्शन की तरफ काम कर रहे हैं। आपसी इख्तिलाफात की बात नहीं करी, बट जिस तरीके से पीटीआई को खुद डिसमेंटल किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह इनको एक टास्क, एक एजेंडा दिया गया पीटीआई को खत्म करने का। सियासी हरीफ होने के नाते हमें तो शायद इस बात पे खुश होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे दे रही हूँ। जहां तक गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए बहुत क्लियर है कि नो मैटर व्हाट 27 तारीख तक तो एक चीज अनाउंस कर दी गई है कि उससे पहले किसी को भी इस्लामाबाद आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ना ही किसी किस्म की कोई इसके अंदर गुंजाइश है या नरमी बरती जाएगी, क्योंकि 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हमारे पास एक बेलारस का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे मौजूद रहेगा, तो उसके अंदर तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक पंजाब की बात है और जहाँ तक सिंध की बात है, मैंने देखा है कि बाकी सारे सूबों के अंदर मैं लाहौर में इस वक्त पर्सनली मौजूद हूँ, बिल्कुल अमन अमान है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई लोग सड़कों पे नहीं निकले हुए जो हमें कहा गया था कि पंजाब से लोग निकलेंगे। केपीके के अंदर जो सिचुएशन आप बता रही हैं कि लोग सड़कों पे रहेंगे और सारा कुछ हमने सिर्फ टीवी पे ही देखा है, सो वो प्रॉबेबली इनकी एक सेल्फ क्रिएटेड सिचुएशन है, क्योंकि ये लोग खुद केपी गवर्नमेंट इनके पास है। अगर ये सिर्फ अपनी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाने के लिए ऐसी सिचुएशन बनाना चाहते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरा हाल है बाकी सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट में बिल्कुल अमन अमान है और कोई ऐसी मुश्किल सिचुएशन है नहीं। अगर इन्होंने मुश्किल क्रिएट करने की कोशिश की तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ठीक है, अच्छा, बेलारूस का वफ्द जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो बाय द वे पहुंच आए यहाँ पे, उनको रिसीव कर भी लिया गया है। 75 रुकनी ये वफ्द है और कल ऑब्वियसली सदर भी आ रहे हैं बेलारूस के। सो ये पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब नहीं हो जाएगा इंटरनेशनल मीडिया के सामने? और इसको फिर ऑब्वियसली काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड बी डूइंग समथिंग रियली सीरियसली। मुझे ये बताएं नम्रा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और क्या करे? पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब इनसे लड़ाई करती है तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पे तहरीक इंसाफ को कन्विंस करने की कोशिश की जाए, मुज़ाकरात, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल इमेज बहुत वैल्यू रखता है। सो अगर गवर्नमेंट के कोई जो हल्के उनमें कहीं पे ऐसी बातचीत हो रही है कि इनको आज रात कन्विंस कर लिया जाए?
नमरा गवर्नमेंट तो हर दिन से चाहती है, नमरा गवर्नमेंट से नहीं, 1 साल से 2 साल से, जिस दिन से पीडीएम की गवर्नमेंट थी उस दिन से ये चाहती है कि इनको कन्विंस किया जाए, इनसे मिलके बातचीत की जाए। और हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पाकिस्तान की बेहतरी है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली अगर देखें, लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट्स जो हैं जब आती हैं तो उन्होंने अपने नंबर बनाने होते हैं, अपना वोट बैंक पक्का करना होता है। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट का वोट बैंक है वो भी इस चीज़ के ऊपर बड़ा स्ट्रांगली डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट के अंदर कितना पीस रहता है, कोई और चीज़ें ख़राब ना हो, हमारे फॉरेन रिलेशंस बेहतर रहे, हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे, स्टॉक मार्केट इस वक्त जो है हमेशा हिस्ट्री में सबसे ऊपर है। सो गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटी यही है, बट मसला ये है कि क्या दूसरी साइड ये करना चाहती है, या फिर उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा है और सिर्फ एजेंडा ही यही है कि गवर्नमेंट को भी परेशान किया जाए और आवाम को भी परेशान किया जाए।